कि वो आजम खान यहाँ का वो मंत्री बनाया गया था, पूरा पैसा लेके भाग गया और जौहर यूनिवर्सिटी बनाया, चोरों का संग्रह बनाया, आज वो जेल में सड़ रहा है। योगी और मोदी अनादिकाल से योग पुरुष हैं। जब पाकिस्तान डिस्टर्ब किया था तो स्ट्राइक हुआ था और उसको जवाब दिया गया था। अगर बांग्लादेश ऐसा करेगा तो उसको भी जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। भारत कमजोर नहीं है, इनको अपने अल्लाह पर विश्वास नहीं है। हमारे भगवान का नाम लिख करके जीविकोपार्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं और यहाँ का पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। देखिए भाई, अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान आए और आतंकवादी जैसे मुसलमान न आए जिससे लोगों को नुकसान हो। मुसलमान से परहेज नहीं है, उनके गंदे कार्यों से परहेज है। 12 साल बाद प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और महाकुंभ की महाकवरेज हम दिखा रहे हैं। अभी से ही थोड़े दिन का वक्त ज़रूर है महाकुंभ शुरू होने में, 13 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन अभी से यहाँ श्रद्धालु हैं, साधु संत हैं, वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो इस बार महाकुंभ क्यों खास है, कितना भव्य है, कितना दिव्य है, ये श्रद्धालुओं से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बाबा से हमारी मुलाकात हुई है। कहाँ से आए हैं आप? हम परमहंस योगी राजकुमार जी महाराज, बुद्धेश्वर महादेव पीठ, पीठाधीश्वर, प्रयागराज जी। ये महाकुंभ जो है अनादिकाल से लगता चला आ रहा है। विश्व का आदमी शांति के लिए विचरण करता है तो धरती पर केवल प्रयागराज और भारत में ही शांति और प्रसन्नता प्रदान होता है, और सारे देश में केवल शरीर तक सीमित हैं। वो अंतरात्मा, हृदय और भजन कीर्तन और भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। केवल खाओ पियो और आनंद में सीताराम हो जाओ। हमारा देश जो है, हमारा देश वो अनादिकाल से ऋषि मुनियों का देश है, सप्त ऋषियों का वंशज है। यहाँ पर जाति होत कोई था ही नहीं, बाद में लोगों ने बना दिया। ये ऋषि वंशज है, मुनि वंशज है। यहाँ पर अनादिकाल से साधना होता चला आया है। विश्व के लोगों को भारत जो है मार्गदर्शन करता है, जीवन कैसे जिया जाए, कैसे माता पिता जी के साथ बर्ताव किया जाए, कैसे परिवार के साथ रहा जाए। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमया पिता। अच्छा, माता पिता। मैं रोकना चाहूँगा थोड़ा सा, कुछ सवाल लेके मैं आया था। इस बार योगी सरकार में पहली बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ये सनातन का सबसे बड़ा कुंभ है। तो इस महाकुंभ में अब की बार क्या खास है? योगी सरकार का इंतजाम कैसा है बाबा? ये बहुत बढ़िया है। 2013 में ऐसी सरकार थी कि वो आजम खान यहाँ का वो मंत्री बनाया गया था, पूरा पैसा लेके भाग गया और जौहर यूनिवर्सिटी बनाया, चोरों का संग्रह बनाया, आज वो जेल में सड़ रहा है। आज देखिए लाखों लाख की संख्या में विकास हुआ है, रोडें बन गई है, सड़क बन गया है, चारों तरफ जगह मग्न हो गया है। ये डबल इंजन की सरकार, योगी और मोदी अनादिकाल से योग पुरुष हैं। इन लोगों को भगवान ने भेजा है कि जा करके भारत में हिंदुओं की रक्षा, देश में पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करिए। अनादिकाल से चला आ रहा है। हिंदू समाज सारे देश को मार्गदर्शन करता है। वो कहता है कि अतिथि देवो भव, आने वाले लोगों को अतिथि मान करके पूजा करता है। लेकिन कुछ लोग राक्षसी प्रवृत्ति के उसका दुरुपयोग किया, देश में आ करके लोगों को कष्ट दिया। आज वो धीरे धीरे पलायन हो रहे हैं, उनका भी विचार परिवर्तन हो रहा है। एक बात बताइए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आपने बांग्लादेश की खबरें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, आप सरकार के एक्शन से कितना खुश हैं? देखिए भाई, सरकार का एक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर कमज़ोर पड़ रहा है। इसके पहले जब पाकिस्तान डिस्टर्ब किया था तो स्ट्राइक हुआ था और उसको जवाब दिया गया था। आने वाले समय में अगर बांग्लादेश ऐसा करेगा तो उसको भी जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। भारत कमज़ोर नहीं है। आज भारत विश्व में नंबर 1 पर चल रहा है, शांति और प्रसन्नता का मार्गदर्शक है। अब अगर शांति नहीं चाहेंगे तो क्रांति से भी आगे बढ़ेगा और विश्व में हिंदुत्व और मानव की जो श्रृंखला है उसको शांति और प्रसन्नता प्रदान किया जाएगा। बाबा, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा हुई थी, तो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा हुई, योगी सरकार ने फरमान सुनाया कि दुकानों के आगे नेम प्लेट रखनी चाहिए, जिसके बाद कुछ लोगों की सच्चाई आई सामने। क्योंकि माता वैष्णो का ढाबा था, नाम से ढाबा चल रहा था, अंदर चिकन पक रहा था और नाम था मालिक का मुसलमान। तो इस बार जनता कह रही है कि मुसलमानों की एंट्री इस महाकुंभ में नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
इनके यहाँ जो पढ़ाया जाता है, जो राक्षसी प्रवृत्ति का मारो पीटो लूटो खाओ फूको, किसी का दोष नहीं है, बच्चों का दोष नहीं है, बड़े लोगों का दोष है, जो सिखा दिए पढ़ा दिए, गंदे रास्ते पर उनको चला दिए, आज उसी का भुक्तभोगी भारत भोग रहा है। इसमें सुधार करें। और इनको अपने अल्लाह पर विश्वास नहीं है, इनको अपने अल्लाह पर विश्वास नहीं है, हमारे भगवान पर विश्वास है। हमारे भगवान का नाम लिख करके जीविकोपार्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं और यहाँ का पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। एक सवाल और गंदे लोगों को काम में लेते हैं। ये इनके सुधार होना चाहिए, जिससे ये भी होनी चाहिए या नहीं है? मुसलमानों की एंट्री महाकुंभ में बैन होनी चाहिए। देखिए भाई, अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान आए और आतंकवादी जैसे मुसलमान ना आए जिससे लोगों को नुकसान हो। मुसलमान से परहेज नहीं है, उनके गंदे कार्यों से परहेज है। अगर वो अच्छे कार्य करके आवे, उनको एंट्री दिया जाए, ये बात नहीं है, लेकिन अच्छा कार्य करें, नुकसान न पहुंचावें। तो एक बात और बताइए कि मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ दोनों सनातन के रक्षक हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जगह जगह मंदिर खोजिए, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मस्जिद के पीछे की क्या सच्चाई है उसे खोज के लाइए। दोनों में से आप किसे सही मानते हैं? देखिए, एक बात है, अपने अपने स्थान पर दोनों सही हैं, दोनों अच्छे हैं। जब इन लोगों ने देश पर अत्याचार किया तो हमारे मंदिरों को ढक करके ऊपर से 2 तल्ला 3 तल्ला बना के रहने लगे। संभल में मिल हाँ, संभल में मिल रहा है और जगहों पर मिलेगा। इन्होंने दुरुपयोग किया, हमारे भगवान को दबाया और राक्षसी प्रवृत्ति का डेवलपमेंट किया। आज उसी की देन है कि पूरे देश में इनके अंदर जो विकार है, ईर्ष्या द्वेष है, वो प्रकट हो रहा है। और ये अशांति के मार्ग से चलकर हट करके और शांति के मार्ग पर आवें और देश में शांति प्रसन्नता से रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंदगी न फैलावें। आप प्रयागराज से ही हैं और यहीं रहते हैं। योगी बाबा ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और इसी प्रयागराज पर अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया गया। हाँ। और पिछले महाकुंभ में अतीक का बहुत ज़बरदस्त आतंक था। तो आप योगी सरकार के बारे में क्या बोलेंगे? योगी जी तो महापुरुष है ही हैं, उनको हम कहेंगे अपने जनमानस संत समाज की ओर से कि कोटि कोटि उनको निरोग रखे और उनका आयु बढ़ जाए, उनका आयु बढ़ जाए, जिससे सनातन धर्म और हिंदू धर्म का वो मार्गदर्शन करते रहे। 2029 में प्रधानमंत्री कौन देखना चाह रहे हैं आप? किसे? जनमानस जो है वो योगी जी को देखना चाहता है। जनमानस का ये विचार है कि केंद्र में बैठ करके पूरे भारत का नेतृत्व करें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा हमें मिल गए संगम के किनारे, तो तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। मुसलमानों की एंट्री को लेकर, संभल में मंदिर को लेकर, योगी सरकार के एक्शन को लेकर, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर, तो बाबा ने अपनी बेबाक राय रखी। लगातार महाकुंभ की महाकवरेज हमारे चैनल पर जारी है, देखते रहिए नोएडा 24।